चलिए, F-16 मारा गया है। ये बड़ी खबर, ये सुखद खबर। दुश्मन देश का वो एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर सिर उठाकर पाकिस्तान जीता है, उसको उड़ा दिया। आपने हमारा अगर ये क्लेम किया कि MiG-21 हमने धराशायी किया है, जबकि वो क्रैश हुआ और उल्टे कार्रवाई को अंजाम दिया भारत की तरफ से एक और स्ट्राइक। आप देखिए F-16 जिसके आधार पर पाकिस्तान अपनी फोर्स को मजबूत करने की बात करता है, उनकी एयर विंग अपने आप को मजबूत करने की बात करती है। कह रहे थे कि जैसे ही मिराज 2000 पहुंचा, F-16 को तैयार किया, लेकिन पसीने छूट गए थे और आज F-16 उड़ा दिया। ये कार्रवाई दिखाई पड़ी है साफ तौर पर। अगर आप आते हैं एयर स्पेस, जो इंडियन एयर स्पेस है, उसमें जो आप अपने सरहद के पार आएंगे तो मार खाएंगे और मार खाकर वापस जाएंगे, नहीं तो जमींदोज हो जाएंगे। यह साफ तौर पर दिखाई पड़ गया। F-16 को उड़ा दिया भारतीय फोर्स ने। इंडियन स्ट्राइक दिखाई पड़ी फिर से लगातार। आप देखिए कि क्या हालात बन गए हैं। 14 फरवरी के बाद से किसी ने सोचा नहीं था कि देश में इस तरीके के हालात बनेंगे कि पाकिस्तान को फिर से लग रहा है जोरदार लगाना पड़ेगा। और आप देखिए लाम सेक्टर में F-16 विमान को गिराया है। अब धीरे धीरे इन तमाम चीजों की पुष्टि होती चली जाएगी कि आखिर किस तरीके की स्ट्राइक रही है। वो अलग बात है कि MiG-21 क्रैश हुआ, हमारे 2 शूरवीर शहीद हो गए, एक को पायलट एक पायलट, लेकिन बदला तुरंत ऑन स्पॉट। कोई देर नहीं, किसी भी तरह की कोई चूक नहीं और फैसला तुरंत ऑन स्पॉट, क्योंकि यह कह दिया गया अगर दिखाई पड़ता है इंडियन एयर स्पेस में, इंडियन एयर स्ट्रिप में कोई भी दुश्मन विमान, तो उसको तुरंत तत्काल मार गिराइए। और मार गिराया F-16 धड़ाम। तो कुछ इस तरीके की स्थितियां नजर आ रही हैं। फिलहाल डिप्लोमेटिक लेवल पर अलग चल रही है स्थितियां। पाकिस्तान को हर तरीके से वैश्विक स्तर पर घेरे जाने की कोशिश अलग चल रही है। अमेरिका हो, फ्रांस हो, बाकी और भी देश हो। खुद चाइना ने कल की एयर स्ट्राइक के बाद में कमेंट किया कि दोनों देश हैं, शांति से बेहतर तरीके से इसमें चीजें अगर हो। आप देखिए कि एंटोनियो गुतारेस की तरफ से खुद ये कोट किया गया कि बेहतर ही रिश्ते रहें, कुछ ज्यादा गड़बड़ ना हो। लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। हमने आतंकी लॉन्च पैड को उड़ाने की बात की, हमने उन आतंकियों को उड़ाया जिन्होंने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, ना ही बोली से और ना ही अपनी हरकतों से। बोली भी उनकी ऐसी कि कार्रवाई करने का मन करता है और हरकत तो ऐसी कि वाकई में कार्रवाई होती है और दिखाई भी पड़ती है कि F-16 उड़ गया। पाकिस्तान के विमान को भारत ने मार गिराया और कल की एयर स्ट्राइक में लग रहा है अभी तक पाकिस्तान चेता नहीं, जब 300 है। बहरहाल F-16 लाम वैली जिसकी बात हो रही है, लाम खुरेटा एक जगह है और उसके पास में झंगड़ एक जगह है। खबर जो आ रही है वो इन्हीं 2 जगहों की आ रही है, लाम खुरेटा और झंगड़ की, कि वहाँ पर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने एयर स्पेस वायलेट करने की कोशिश की और उसके बाद भारतीय जेट्स ने उनको वापस भगा दिया। F-16 अगर शॉट डाउन हुआ है तो ये एक बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि इससे चीज़ें और तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। लेकिन अभी तक जो चीज़ें आ रही हैं उससे ये तय हो चुका है कि कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर हुआ है और ये बहुत मुमकिन है कि वहाँ पर एक एयरफोर्स के जेट्स की वहाँ पर भिड़ंत हुई हो, भारतीय और पाकिस्तानी जेट्स की। और कुछ ही देर में शायद ये चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि अभी तक भारतीय वायुसेना और भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से एकदम साइलेंस है। ये कई बार ये साइलेंस बहुत सोची समझी तैयारी के तहत होती है कि आखिरकार कहानी क्या हुई है, उसकी जांच हो रही होगी, शायद उसका जवाब देने की बात हो रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। भारत को भी बहुत कम वक्त में ही शायद इसका जवाब देना पड़ेगा कि इन सारी चीज़ों पर विराम लगे। लेकिन अब तक जो चीज़ें हैं उनमें से कुछ चीज़ें तय हो चुकी हैं बगैर ऑफिशियल कंफर्मेशन के भी, कि 3 पाकिस्तानी जेट्स ने एयर स्पेस को वायलेट किया। उनमें से कम 1 फाइटर जेट गिरा दिया गया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तो ये आप देखिए कि कुछ एक जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आ रही है उसके आधार पर 2 सेक्टर्स, एक लाम और एक और सेक्टर, जहां पर यह कहा गया कि जो भारत का एयर स्पेस है उसको ब्रीच करने की कोशिश की, उसमें दाखिल होने की कोशिश की, जो वायलेशन किया और उस पर भारत की तरफ से कार्रवाई की गई और उनको पीछे खदेड़ने पर मजबूर किया गया। जो हमारी वायुसेना थी उसने पीछे खदेड़ने पर मजबूर किया उनको और वो पीछे हट गए। लेकिन जैसा खुद ही कहा गया कि अगर F-16 विमान को मार गिराया, इस बात की ऑफिशियली
अनाउंसमेंट हो जाती है, औपचारिक पुष्टि हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि F-16 के आधार पर जो पाकिस्तान की वायुसेना है वो अपने आप को मजबूत कहती है। नई जनरेशन के जो विमान है उसके पास, उसमें F-16 को वो आगे रखती है। और आपको याद है मिराज 2000 के मुकाबले F-16 को वो तैयार कर रहा था अपने एयरबेस पर कि आप साहब जैसे ही आएगा टैकल कीजिएगा, स्थितियों को भांपने की कोशिश कीजिएगा, कैसे क्या करना है। लेकिन अगर वही F-16 विमान गिरा दिया गया तो वाकई में एक बड़ी खबर यह कही जा सकती है। अब ऑफिशियल पुष्टि अगर इस बात की हो जाती है तो और ज्यादा बेहतर तरीके से दर्शकों को यह तमाम जानकारी पहुंचाई जा सकेगी। लेकिन वाकई में हालात भारत और पाकिस्तान के बीच में अब ज्यादा गंभीर होते दिखाई पड़ रहे हैं। नई इमरान खान की सरकार पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज हो रही है। वहां पर उनके अपने विपक्षी उनको जीने नहीं दे रहे। जनता भी पूछ रही है सवाल, उनके विपक्षी भी सवाल पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बार बार सबूत मांगता था पाकिस्तान, इस बार भर भर के सबूत मिले हैं और फिर भी पाकिस्तान की तरफ से ना